बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नया सरकारी महंगाई नामा जारी। नान रोटी की कीमत में इजाफा, सादा रोटी 14 रुपये, नान खमीरी रोटी की कीमत 22 रुपये मुकर्रर, चावल 20 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो मुकर्रर, सफ़ेद चने की कीमत 5 रुपये बढ़कर 285 रुपये किलो हो गई। दाल मसूर 10, दाल माश और बेसन की कीमत में 15 रुपये किलो कमी हुई। दूध, दही और गोश्त की कीमतें बरकरार हैं। लाहौर की जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को महंगाई के बंवर में फंसे आवाम पर तरस ना आया। एक मरतबा फिर रोटी 1 रुपए और नान 2 रुपए महंगा कर दिया। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए हो गई, नान 22 रुपए में मिलेगा। चावल की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 250 रुपए फी किलोग्राम हो गई। रोटी महंगी, नान महंगा, गरीब बंदे वास्ते जिंदगी हराम हो गई है। आटा इतना महंगा हो गया है, हम मजदूर परेशान हैं। इतनी महंगी रोटी हो गई है, 15 रुपए की रोटी, 25 रुपए का नान, गरीब कहाँ जाए। 15 रुपए की रोटी मिल रही है, कम से कम 3 रोटियां भी खाए तो ये रोटी कम से कम 75 ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जो कहा ये 40 ग्राम की भी नहीं मिल रही लोगों को। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 2 रुपए रोटी बढ़ गई है, नान 2 रुपए बढ़ गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। सफेद चने 5 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो हो गए। दूध, दही, मटन और बीफ की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। बेसन 15 रुपए कमी से 210 रुपए और दाल मसूर 10 रुपए सस्ती होकर 225 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगी। 20 रुपए कमी से दाल माश धुली 335 रुपए और 15 रुपए सस्ती होकर दाल माश छिलका की कीमत 315 रुपए मुकर्रर की गई। शहरियों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने अवाम को जीते जी मार दिया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सब्जी के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। आलू नया सरकारी कीमत 90 रुपये फ़ी किलो, जबकि 100 रुपये में फ़रोख्त। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 165 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 180 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। टमाटर दर्जा अव्वल कीमत 178 रुपये फ़ी किलो, बाज़ार में 185 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, जबकि लहसुन चाइना सरकारी कीमत 285 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 295 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना कीमत मुस्तहकम 285 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 295 रुपये में फ़रोख्त। मेथी सरकारी कीमत 25 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 30 रुपये में फ़रोख्त। फूल गोभी सरकारी कीमत 28 रुपये, जबकि फ़ी किलो बाज़ार में 35 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जबकि शलजम सरकारी कीमत 26 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 35 रुपये में फ़रोख्त। सब्ज़ मिर्च दोएम सरकारी कीमत 210 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 225 रुपये में फ़रोख्त। लीमू चाइना सरकारी नर्ख 70 रुपये फ़ी किलो, बाज़ार में 80 रुपये में फ़रोख्त हो जारी है। जबकि मटर सरकारी कीमत 150 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी चंद रुपये का इजाफा हो गया। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। गरीब को महंगी बिजली के नए झटके। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 18 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया है। सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा में बिजली की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे फ़ी यूनिट अजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई। अजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। बिजली मजीद 2 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। बिजली की कीमत में इजाफा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों पर होगा। महंगाई के मारों को मजीद नचोड़ने का फैसला किया गया है। वाटर सप्लाई स्कीमों पर शहरियों से टैरिफ वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के सामने घुटने टेक दिए। नए फंड्स के लिए नई वसूली की यकीन दहानी करा दी। पंजाब सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए कायम कंपनी वसूली करेगी। आलमी बैंक ने हुकूमत को वाटर सप्लाई की स्कीमों पर शहरियों से टैरिफ की वसूली का टास्क दे दिया। पंजाब हुकूमत ने पानी सप्लाई लाइंस पर टैरिफ वसूली की यकीन दहानी करा दी। पंजाब सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बनाई गई कंपनी टैरिफ वसूल करेगी, जबकि पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपनी पंजाब सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपनी वासा के अलावा वाटर सप्लाई की स्कीमों पर अलग से टैरिफ वसूल करेगी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत जल्द टैरिफ की वसूली के लिए कंसल्टेंसी फर्म से मदद लेगी। आलमी बैंक वाटर सप्लाई की स्कीमों पर पंजाब हुकूमत को 60 अरब रुपए से जायद कर्ज दे रहा है। ब्यूरोक्रेसी गुजरात पर मेहरबान। मजीद 70 करोड़ की स्कीमें बजट का हिस्सा बना दी, जबकि अर्बन डेवलपमेंट की छोटी बड़ी स्कीमों पर फंड खर्च किया जाएगा। वज़ीर आला की अपनी मंजूरी से स्कीमें बजट का हिस्सा होंगी।
ذرائع کے مطابق محکمہ ہاؤسنگ نے ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارشات پر کابینہ سے منظوری کے لیے سمری ارسال کی تھی، تاہم محکمہ خزانہ نے اسکیمز کو آئندہ نئے سال میں بجٹ دینے کی تجویز دی تھی، لیکن محکمہ خزانہ کی تجویز کو رد کر دیا گیا اور گجرات کے لیے مزید 70 کروڑ روپے کی اسکیمز کو بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق گجرات میں اربن ڈیولپمنٹ کی چھوٹی بڑی اسکیمز پر فنڈ خرچ کیا جائے گا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے LPG سلنڈرز بڑے پیمانے پر لیک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمپنی نے مختلف دفاتر میں لیکیج سامنے آنے پر ناقص سلنڈرز وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے فروخت ہونے والے LPG سلنڈرز میں لیکیج صارفین کے لیے خطرے کی علامت بن گئی ہے۔ گیس لیکیج کی وجہ سے سوئی ناردرن گیس کمپنی نے سلنڈرز لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کے مختلف دفاتر سے لیک ہونے والے سلنڈرز واپس بھجوائے گئے ہیں۔ صورتحال سنگین ہونے پر سوئی ناردرن گیس کمپنی نے سلنڈرز کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ کمپنی نے صارفین کے لیے سوئی سدرن کمپنی سے LPG سلنڈرز کی خریداری کی تھی۔ مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے خریداری کی جا رہی ہے۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اطراف ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کا انکشاف ہو گیا، جبکہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم مافیا نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اطراف پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ انتظامیہ نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ نے گیٹ 1 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کے لیے سینئر صوبائی وزیر، کمشنر، DC اور زونل آفیسر پلاننگ علامہ اقبال زون کو مراسلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام سے نہ صرف ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکہ انڈسٹریل یونٹس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے گیٹ 1 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز پر شدید تحفظات ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری اور تعمیراتی کام مستقبل میں ٹریفک کے مسائل کا باعث بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں معاملہ ہونے کے باوجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ محکمہ صحت بچوں کی صحت سے متعلق تشویشناک حد تک غافل، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے پروگرام کی کارکردگی میں لاہور تمام اضلاع سے پیچھے رہ گیا۔ پیدائش کے بعد سے بچوں کو مختلف حفاظتی ٹیکے لگانے میں لاہور کا 27واں نمبر، جبکہ نونہالوں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں گورننس کے فقدان سے حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام EPI بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ EPI کوریج میں لاہور تمام اضلاع میں سب سے پیچھے ہے۔ پیدائش کے فوری بعد بچوں کو لگائی جانے والی ویکسین میں لاہور کا 27واں نمبر ہے۔ BCG ویکسین لگانے میں لاہور تمام اضلاع میں 15ویں نمبر پر ہے۔ ہیپیٹائٹس B کی ویکسین میں 18ویں اور پینٹا ویکسین لگانے میں لاہور کا 17واں نمبر ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ آبادی کے باوجود بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں شعبہ صحت لاہور کی کارکردگی سب سے بری ہے۔ ذرائع کے مطابق بچوں کی پیدائش میں لاہور پہلے نمبر پر ہے، لیکن حفاظتی ٹیکے لگانے میں سب سے پیچھے ہے۔ EPI کی مانیٹرنگ نہ ہونے سے بچوں کی ویکسینیشن میں خراب کارکردگی کا سامنا ہے، جس سے نونہالوں کی صحت کو لاہور میں شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بینک کے ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک لائٹ سپیڈ ٹرام چلے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک لائٹ سپیڈ ٹرام چلانے کے پروجیکٹ کی فنڈنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ LDA لاہور ٹرام منصوبے کے متعلق وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دے گا۔ LDA حکام نے ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک لائٹ سپیڈ ٹرام چلانے کے منصوبے کے متعلق ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس منصوبے کی فنڈنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ منصوبے پر 20 ارب کی لاگت آئے گی۔ LDA حکام فنڈنگ پروپوزل اور ٹرام منصوبے کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دیں گے۔ چیف انجینئر 1 LDA اسرار سعید کا کہنا ہے کہ شہر میں الیکٹرک ٹرین بسیں چلانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ LDA اکبر چوک پر ٹریفک کے حل کے لیے انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبہ شروع کرے گا، جس کی پری کوالیفیکیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ LDA نے کنٹرولڈ ایریا اور اسکیموں کی سڑکوں کا پیچ ورک پلان تیار کر لیا ہے۔ اون سورس ڈپازٹ ورکس میں پیچ ورک اور روڈ ریہیبلیٹیشن پر 1 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ LDA نے شہر کی سڑکوں کی حالت زار کے متعلق ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ اسکیم وائز روڈ ری ہیبلیٹیشن ڈویژنل پلان مرتب کر کے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ چیف انجینئر 1 اسرار سعید کا کہنا ہے کہ LDA شہر کو اپنی حدود میں رواں مالی سال میں پیچ فری بنائے گا۔ یہ جی ہم نے جیسے کہ بھی بجٹ اپروو ہے، ہم نے مختلف سیکٹرز بانٹے ہیں، جس میں ہم سٹارٹ لیں گے اس کو ریپیئر مینٹیننس کو شروع کریں گے اور میجر روڈ سے مائنر روڈ کی طرف چلے جائیں گے۔ پہلے سے موجود روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، تعمیر و بحالی کا کام کیا جا رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، سمن آباد میں روڈ نیٹ ورک کی بہتری کا کام جاری ہے۔ اس کام کے لیے فوری طور پر 20 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں اسکول بحالی پروگرام منصوبہ کاغذوں کی نظر ہو گیا۔ فنڈز کی قلت کے باعث کسی ایک اسکول نے بھی منصوبے پر کام شروع نہ کیا۔
एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बायस लाहौर में स्कूल बहाली प्रोग्राम मंसूबा कागजों की नजर हो गया। एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती के बायस स्कूल सरबराहान ने मंसूबा पर काम ही शुरू नहीं किया। स्कूल सरबराहान ने फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा पर काम करने से इनकार कर दिया। 17 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट मुंतकिल नहीं हो सका। स्कूल सरबराहान का कहना है कि महकमा खजाना ने 30 सितम्बर को फंड जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन ताहाल 1 रुपया भी नहीं दिया गया। स्कूल बहाली प्रोग्राम के तहत खस्ता हाल इमारतों की तामीर मरम्मत, रंगो रोगन फर्नीचर की खरीदारी, सिक्योरिटी गार्ड्स को यूनिफॉर्म की फराहमी, शजरकारी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, बागबानी और दीगर काम भी शामिल थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक फंड स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल करने का अमल जारी है। टीचर फाउंडेशन असातिज़ा को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। 16 साल गुजरने के बाद भी टीचर्स फाउंडेशन मुकम्मल फ़ाल ना हो सकी, असातिज़ा परेशान। टीचर फाउंडेशन इजाज़ा को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई है। 2007 में टीचर फाउंडेशन का क़याम 10 करोड़ रुपए के फंड से किया गया था। 16 साल गुजरने के बाद भी टीचर्स फाउंडेशन मुकम्मल फ़ाल नहीं हो सकी। टीचर्स फाउंडेशन दस्तियाब फंड्स भी इसासा को सहूलियात देने के लिए इस्तेमाल नहीं ला सकी। मंसूबे के तहत हुकूमत ने सालाना 2 करोड़ रुपए तक के फंड्स फराहम करना थे। इसासा भी टीचर्स फाउंडेशन की कारकर्दगी को सिफर करार दे रहे हैं। इदारे के पास मौजूद फंड्स इसासा की वेलफेयर पर खर्च करना चाहिए, जबकि इदारे के फंड्स और ज़मीन को भी इस्तेमाल में लाया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर की गुंजान आबाद मार्केटों और बाजारों में पब्लिक टॉयलेट्स ना होने के बराबर हैं। ताजों और शहरियों ने ज़िली इंतजामिया पंजाब हुकूमत से मार्केट्स और बाजारों में पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का मुतालबा कर दिया है। अनारकली बाजार, उर्दू बाजार, इचरा, आजम क्लॉथ मार्केट, धर्मपुरा बाजार, शालीमार लिंक रोड, बागबानपुरा बाजार, शू मार्केट, फिरोजपुर रोड मार्केट्स में टॉयलेट का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। मार्बल मार्केट्स, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, हाल रोड, मेडन रोड, मिंटकमरी रोड समेत मुतअद्दिद मार्केटों और बाजारों में भी पब्लिक टॉयलेट न होने के बराबर है। इन मार्केटों और बाजारों में आने वाली फैमिलीज बिलखसूस खातीन और बच्चे परेशानी से दो चार हैं। ताजिरों और फैमिलीज ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुंजान आबाद मार्केटों और बाजारों में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जाएं। मेन अनारकली में इससे मुल्हिका कई बाजार हैं, मार्केट्स हैं, इसमें जो है ना वो टॉयलेट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बेशुमार लोग आते हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसका फुकदान है वॉशरूम्स का, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और मेरे हिसाब से इसको फौरी तौर पे जो है ना गवर्नमेंट पे इस पर एक्शन लेना चाहिए। FBR ने लिबर्टी में वाक़ मारूफ एनेक्स सेंटर ऑप्टिका के मालिक को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। ऑप्टिका के मालिक को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने पर गुज़श्ता माह भी 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। FBR ने लिबर्टी में ऑप्टिका के मालिक आरिफ कुद्दूस पे 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करके नोटिस जारी कर दिया। FBR ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने पर जुर्माना आयद किया। FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस ने गुज़िश्ता माह भी ऑप्टिका के मालिक को 5 लाख रुपए जुर्माना किया था। FBR ज़राए का कहना है जुर्माने के बावजूद ऑप्टिका की इंतजामिया ने सेल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मुतारिफ कराए गए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से खुद को मुंसलिक नहीं किया। सेफ सिटीज़ चोरों के नरगे में शहर के 78 मुकामात से चोर कैमरों और सिग्नल्स का करोड़ों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। पुलिस को मुलज़मान की गिरफ्तारी में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। सामान चोरी होने से मुतल्लिका साइट्स पर मॉनिटरिंग रुक कर रह गई। कैमरों के सामने वारदात पर वारदात होने के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। सवाल ये है कि सामान चोरी की मद में करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, सेफ सिटी अफसरान या फिर लाहौर पुलिस? ये एक सवालिया निशान है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल शहर के 78 मुकामात से चोर 15 करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी कर ले गए। ज्यादातर वारदातें शहर के पोश इलाकों में की गयी। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, शादमान समेत दीगर इलाकों में कैमरों और ट्रैफिक सिग्नल्स का सामान चोरी हुआ। सुपरवाइजर शाहिद की मदयत में शहर के थानों में 78 मुकदमात दर्ज करवाए गए। बड़े पैमाने पर मुकदमात के बावजूद मुलजिमान पकड़ने का तनासुब न होने के बराबर रहा। मुतल्लिका साइट्स पर सिग्नल्स और कैमरे नाकारा हो चुके। शहर में मौजूद तमाम साइट्स को चेक किया जा रहा है। मुतल्लिका टीमों की रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम तफसीलात सामने आ सकेंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वकील और शरीक मुलजमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। मुलजमान के पेश होने से ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अदालत के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई 25 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज कमर जमान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुकर्रर करदा नुमाइंदा अनवार हुसैन पेश हुआ। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज हाई कोर्ट में मुसरफियत के बाइस पेश नहीं हो सके। 2 शरीक मुलजमान अली अहमद और शोएब कमर के बारे में बताया गया कि वो लेट हो गए हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि बाकी मुलजिम पेश हो जाते हैं, ये दोनों हर मरतबा क्यों तखीर से पेश होते हैं। अदालत ने अफसोस का इजहार किया कि नैब का गवाह 20 मरतबा आ चुका है, लेकिन
بیان ریکارڈ نہیں ہوئے۔ عدالت نے کہا آخری موقع ہے، آئندہ سماعت پر بیان لازمی ریکارڈ کیا جائے گا۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ آرمی چیف کا معاملہ آئین کے تحت آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تمام حساب دینا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جب چاہیں جعلی سازش کا بیانیہ گھڑ لیں۔ عمران خان کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا کہ جب چاہیں اپنا جو ہے وہ جھوٹا بیانیہ بنا کر کہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جب چاہیں کہیں کہ جی نہیں اب میں اس بیانیے سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ اس طرح تو اسکول کے بچے نہیں کرتے جس طرح عمران خان اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے ان تماشوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری اصحاب عدالت کی ہدایت پر رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف سے 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے داخل کرائے گئے۔ عدالت نے ریفرنس کو نیب ترمیم کے بعد سماعت کا اختیار نہ ہونے پر واپس بھجوا دیا۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ ہائی کورٹ کا شادی کے لیے میرج ہال کی ایڈوانس بکنگ پر انکم ٹیکس وصولی سے متعلق بڑا فیصلہ۔ عدالت نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصولی روک دی ہے۔ عدالت نے کیس نمٹاتے ہوئے چیئرمین FBR اور اٹارنی جنرل کو زیر التوا درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے 22 سے زائد درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے محمد محسن ورک ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے اور وفاقی حکومت، چیئرمین FBR سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ شادی ہالز بک کرنے والوں سے انکم ٹیکس کے سیکشن 236D کے تحت ایڈوانس انکم ٹیکس وصولی غیر قانونی ہے۔ آنریبل کورٹ نے سیکشن 7 فیڈرل بورڈ ریونیو ایکٹ کے تحت یہ اب بھیجا ہے چیئرمین FBR کے پاس اور اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا ہے کہ ان کو اسسٹ کریں، لا کو پراپر 90 ڈیز کے اندر امینڈ کریں اور یہ جو اس طرح کی غیر قانونی وصولی کی جا رہی ہے اس سے بعض ممنوع ہے۔ محمد محسن ورک ایڈوکیٹ کا مزید کہنا تھا کہ ایڈوانس ٹیکس وصولی آئین کے آرٹیکل 18 ٹیکس کے سیکشن 236D کے سرکولر 10 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت شادی ہال سے ایڈوانس انکم ٹیکس کی وصولی کا اقدام غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ آرٹیکل 18 کی خلاف ورزی ہے، سرکولر 10 آف 2013 کی خلاف ورزی ہے، اس میں جو ٹیکس پیئر ہے اس نے بیسیکلی ودہولڈنگ ٹیکس ودہولڈ کروانی ہے۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شادی ہال سے ایڈوانس انکم ٹیکس کی وصولی قانون کے مطابق کی جا رہی ہے، تاہم عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈوانس انکم ٹیکس کی وصولی روک دی اور معاملہ مزید فیصلے اور قانون سازی کے لیے چیئرمین FBR کو بھجوا دیا۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان سے فیصل آباد چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ صدر ظفر اقبال کی سربراہی میں وفد نے گورنر پنجاب کو اسمال انڈسٹریز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ اسمالی ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تاجر برادری نہ صرف ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے بلکہ لاکھوں گھرانوں کو روزگار مہیا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سیاسی پارٹیز کو چاہیے کہ مساقی معیشت کے اصولوں پر اتفاق رائے پیدا کرے۔ وفاقی حکومت نے سماجی اور اقتصادی روڈ میپ پاکستان آؤٹ لک 2035 شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ملک میں معاشی استحکام لانا اور ترقی کے سفر کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ انجمن تاجران جامعہ بازار کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب اہل برداری سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے نومنتخب صدر ملک محمد آصف سمیت دیگر عہدیداران سے حلف لیا ہے۔ انجمن تاجران جامعہ بازار کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب اہل برداری سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے نومنتخب صدر ملک محمد آصف سمیت دیگر عہدیداروں سے حلف لیا ہے، جبکہ سابق صوبائی وزیر تقریب میں موجود تھے، جبکہ MPA چوہدری شہباز احمد، ذیشان ملک، پولیٹیکل سیکریٹری مریم نواز شریف، سید غلام دستگیر شاہ، سیکریٹری حمزہ شہباز شریف اور حافظ کامران کفیل سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ نومنتخب عہدیداروں نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کا عزم کیا۔ DIG آپریشنز کی ڈویژنل افسران کے ساتھ میٹنگز ہوئی۔ افضال احمد کوثر نے سٹی، کینٹ اقبال ٹاؤن اور سول لائنز ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ متعدد SHOs کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ DIG نے ناقص کارکردگی پر انچارج چوکی کیولری گراؤنڈ سب انسپکٹر شاہ زیب کو معطل کر دیا۔ SHO شمالی چھونی غلام حسین، سابق SHO ریس کورٹ، سابق SHO قلعہ گجر سنگھ کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں نہ کرنے پر SHO پرانی انارکلی فیض ربانی، SHO غازی آباد سلمان اکبر کی سرزنش کی اور SHO گلشن راوی شہزاد رضا کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ناقص کارکردگی پر SHO مسلم ٹاؤن ریحان انور، SHO سمن آباد محمد اعتزاز سے اظہار ناراضگی کا
गिला किया गया, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर SHO डिफेंस बी जुल्करनैन डिफेंसी रिजवान लतीफ़, SHO हेर शकील खुर्शीद, SPO शाहदरा मीना कदीर और ASP डिफेंस एरिया सिद्रा को तारीफी सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। एडिशनल सेशन जज गुलाम रसूल का कैंप जेल और कोट लखपत जेल का दौरा, बैरिक्स, अस्पताल, किचन और फैक्ट्री का मुआयना किया। फाजिल जज ने मनशियात, लड़ाई झगड़े और दीगर मामूली जराइम में मुलव्विस 56 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज गुलाम रसूल ने शहर की दोनों जेलों का दौरा किया, जहां मामूली जराइम में 56 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द का गवर्नमेंट APS स्कूल का दौरा, वफ्द की क़ियादत में प्रिंसिपल सोशल सेक्टर DN ईसा को वहाँ पर मौजूद थे, जबकि वफ्द ने साइंस लैब के लिए सामान फ्राहम करने के लिए मुआयना भी किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द ने गवर्नमेंट APS स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स का दौरा किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की क़ियादत प्रिंसिपल सोशल सेक्टर DN ईशा कोताजीमा ने की, जबकि वफ्द में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट खुरम इम्तियाज़ भट्ट और मज़र वट्टू भी शामिल थे, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द ने साइंस और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद और अरूसा आशार ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। दौरे का मकसद स्कूलों में साइंस और IT लैब्स में आलात व सामान की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद का कहना था कि इससे कबल भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कूलों में सहूलियात फ्राहम करने में अहम किरदार रहा है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी से चीनी वफ्द की मुलाकात हुई, जबकि कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी हाफिज़ डॉक्टर शाहिद लतीफ़, आगा नबीर, डिप्टी सेक्रेटरी ऑपरेशंस सैयद बख्तियार, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद अतर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीनी वफ्द के साथ कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की पंजाब में तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने चीन की जानिब से पंजाब में सेहत के शोबे में ताउन को लायके तहसीन करार दे दिया। वासा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के MOU के क़याम के लिए रवां हफ्ते मुआहदा हो गया, जबकि वफाकी हुकूमत और यूरोपीय मिशन के दरमियान 3 लाख यूरो ग्रांट के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत हो गए। यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में MD वासा गफरान अहमद से मुलाकात की, जबकि बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। MD वासा ने कहा कि यूरोपियन मिशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम के लिए 3 लाख यूरो की ग्रांट मंजूरी दे चुका। मुलाकात के दौरान PC1 की तैयारी के हवाले से इंटरनेशनल कंसल्टेंट की प्रोग्रेस का जायजा भी लिया गया। इंटरनेशनल कंसल्टेंट मार्च 2023 तक PC1 मुकम्मल कर लेगा। MD ने कहा कि बाबू साबू प्लांट की माहौलियाती और समाजी असरात की तशखीस बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक की जा रही है। मंसूबे से सीवरेज के पानी को ट्रीट करके रावी दरिया में डाला जाएगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सूबाई जामियात का इश्तिराक से फ्लैटीज़ होटल में आल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। एक्सपो में 35 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट जामियात ने शिरकत की। जामियात के 260 मुंतखब प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। नुमाइशी प्रोजेक्ट्स को 8 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। तलबा ने अपने मुनफरिद आइडियाज पेश किए। बेसिकली आर्डिनो ब्लूटूथ का हम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हम इसको यूज़ करेंगे। जो डिसेबल हैं, डीफ हैं, वो मतलब कि इस पे बैठ के मूव कर सकते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक है और एक है सोलर पावर्ड वाईफाई कंट्रोल लॉन मोवर। बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो हमने ऑर्डिनरी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया, जो कि 20 से 25 किलोमीटर इसकी रेंज है और 20 किलोमीटर ही इसकी स्पीड है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि 2050 में दुनिया डिजिटलाइज और नॉलेज बेस होगी। हमें क्लाइमेट चेंज, विमेन एम्पावरमेंट, रिसर्च समेत दीगर शोबों पर काम करने की जरूरत है। खुशी हुई कि इस साल पाकिस्तान की 15 यूनिवर्सिटीज टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आई हैं। हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ जाना होगा। हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते अगर हम एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कंट्री रहे और गंदम और काश्त और मकई और कपास काश्त करते रहे, तो उसके एवज में पूरा मुल्क गंदम, चावल, कपास काश्त करके 10-15 F-16 खरीदने के काबिल हो सकेंगे। इनोवेशन एक्सपो 2022 के इख्तिताम पर तमाम मेहमान ग्रामी को शील्ड पेश की गयी। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फरीहा, सिटी 42। UET के कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तलबा में डिग्रियाँ और मेडल्स तकसीम किए गए। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का 29वां कॉन्वोकेशन हुआ। 2621 तलबा में डिग्रियां और 64 गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, हमेशा जरूरतमंद लोग ही बड़े फैसले करते हैं। तलबा नई इजादात और नई राहें तलाश करें। आप नई मुफीद इजादात करें और नई राहें तलाश करें। आपकी कामयाबी में ही आपके ख़ानदान की, हमारी कौम और मुल्क की और इंसानियत की कामयाबी है। इंशाअल्लाह you'll keep shining and you'll keep rising. वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर ने यूनिवर्सिटी की हालिया तरक्की के बारे आगाह किया। Most of these alumni graduated when UET was one of the very few engineering universities in the country. Now there is a plethora of public and private sector universities producing thousands of engineering graduates every year. So as you go out in the real world, you will face tougher competition and new previously unknown, unseen challenges in your professional careers. 21 PhD, 758 MS, MPhil और 1842 तलबा में BSc की डिग्रियां तकसीम की गईं। इस मौके पर तलबा की खुशी दीदनी थी। मैं बहुत खुश हूँ और इस कामयाबी के लिए मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का और अपने उस्ताज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। I would literally the credit goes to my parents. Their support for always being with me, my family, और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया my teachers and the university UET. कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ, कंट्रोलर जरगाम नुसरत, डिपार्टमेंटल चेयरमैन, फैकल्टी तलबा और वालिदैन ने भी डायरेक्टर्स फैकल्टी तलबा और वालिदैन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ इमरान, यूनिवर्सिटी 42। अलहमरा ने 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस्लामी आर्ट फेस्टिवल का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और यमन के आर्टिस्ट शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। जबकि अलहमरा ने 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस्लामी आर्ट फेस्टिवल का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान समेत तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और यमन के आर्टिस्ट और स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा ज़ुल्फ़िकार अहमद ज़ुल्फ़ी के मुताबिक सेमिनार्स, वर्कशॉप, बुक फेयर, नुमाइशें, सूफ़ी मौसीकी इस्लामी आर्ट फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर बिजनेस एग्जीक्यूटिव लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया गया। सदर लाहौर बिजनेस एग्जीक्यूटिव लायंस क्लब इंटरनेशनल राव खुर्शीद अली, सेक्रेटरी जनरल मियाँ फरियाद अहमद समेत दीगर मेंबरान ने नवमुंतखब सदर लाहौर चैम्बर को मुबारकबाद भी पेश की है। सदर लाहौर बिजनेस एग्जीक्यूटिव लायंस क्लब इंटरनेशनल राव खुर्शीद अली, सेक्रेटरी जनरल मियाँ फरियाद अहमद की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। जबकि तकरीब में इसी मेंबर मोहम्मद मंशा सुखेरा, नईम अफजल मलिक, शाहिद महमूद मलिक, सादिक साबिर, अली अवान एडवोकेट ने शिरकत की। अब्दुल मजीद भट्ट, इमरान सुलहरी, नईम मलिक, मियाँ शकील, अंसर भट्ट भी शरीक हुए। रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लीग ग्राउंड में फरगाम टूर और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने पहला मैच जीत लिया। निश्तबाग जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के लीग मरहले के पहले मैच में फरगाम टूर और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने DIG गोहर नफीस और सखी सरवर को दिलचस्प मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मोहम्मद आबिद और सुहेल मसूद ने राना इरफान और राना अख्तर को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर लीग ग्राउंड का फातिहाना आगाज़ कर दिया। लेस्को बॉयज़ हाई स्कूल शालामार में सालाना स्पोर्ट्स डे की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने जीतने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स गाला में डायरेक्टर जनरल एडमन लेस्को मियां मोहम्मद अफजल, प्रिंसिपल शुजात अली खान, डिप्टी डायरेक्टर एडमन सलमान हैदर और मीडिया कंसल्टेंट लेस्को अफशा मुदस्सर समेत तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने इलाकाई रक्स और हीर रांझा का रूप धार कर खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। तलबा ने रस्साकशी, 3 लेग रेस और रेले रेस समेत दीगर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने स्पोर्ट्स डे के बाद स्कूल में 1 रोज की तातील करने का ऐलान किया। जबकि DG एडमन ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। एजुकेशन के साथ साथ तुलबा की जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसके लिए भी ये हमारी स्पोर्ट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। स्कूलों में ये भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ लेस्को या वापडा के एम्प्लॉइज़ के बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि 55% जो है प्राइवेट लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और हमने फ़ीस बहुत नॉमिनल रखी हुई है, जबकि तालीम का म्यार बहुत आला है और हमेशा बोर्ड में और डिफरेंट जगह पे हमारी आला पोजीशंस होती हैं। तकरीब के दौरान अफसरान के दरमियान निशानाबाजी का मुकाबला भी हुआ, जिसमें DG एडमन मियां मोहम्मद अफजल ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी न सिर्फ सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली फराहम करती है, बल्कि मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा और तालबात के लिए तालीम और तरबियत देने में भी अहम किरदार अदा कर रही है।
कैमरा मैन जाफर भट्टी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स ने इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। एथलीट्स और कोचेस कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सतह पर एथलेटिक्स इवेंट के इनेकाद से ही नए एथलीट सामने आएंगे। शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स पंजाब स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों में मसरूफ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एथलीट्स चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। हम डेली बेस पे अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम भी ना आगे आएँ। जो है ना ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हमने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे हम। मेरा जो टारगेट है वो पाकिस्तान के लिए खेलना है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ ओलंपिक में जाके, और इंशाल्लाह उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। साबिक कौमी एथलीट मदीहा लतीफ़ एथलीट्स को ट्रेनिंग करवा रही हैं, जबकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर कोच असगर गिल एथलीट्स की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। इस वजह से यही ड्यूटी है कि मैं इनमें से टैलेंट ढूंढूं, कौन कौन बच्चा क्या कर रहा है, तो फिर उसी तरह फिर आगे फेडरेशन के पास जाके सारा कुछ बताऊंगा कि क्या करना है, किस तरह करना है, और इंशाल्लाह अच्छा टैलेंट सामने आएगा। इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटीज के एथलीट्स एक्शन में होंगे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में HEC की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर।